हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल जनरल नॉलेज जीके पे, जहां आपको बेसिक जीके से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सरकारी एग्जाम के पर्पज से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका पहला प्रश्न है, किस गुप्त राजा को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है? किस गुप्त राजा को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है? आपका सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही विक्रमादित्य की उपाधि जो है वो ली थी। अगला प्रश्न देखेंगे, सूर्य के चारों तरफ एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन से ग्रह को सबसे ज्यादा समय लेता है? मतलब सूरज के चारों तरफ परिक्रमा सबसे ज्यादा जो है टाइम कौन लेता है? इनमें से जो ग्रह दिए हुए हैं इनमें से, तो वो सबसे ज्यादा समय लेता है आपका बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह को लगभग 12 साल का समय लगता है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करने में। अगला प्रश्न है, सुपर मून के समय चांद लगभग कितना प्रतिशत बड़ा दिखता है? सुपर मून यानी कि पूर्णिमा आप कह लीजिए, पूर्णिमा के समय हमें चांद लगभग 14% तक बड़ा दिखाई देता है। जो हमें नॉर्मल साइज दिखता है, पूर्णिमा के दिन उसका 14% तक ज्यादा दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किले का निर्माण किया था? तो वो मुगल शासक थे हमारे शाहजहां जी। इन्होंने ही दिल्ली में लाल किले का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, देश में दिल्ली हरियाली पर कौन से स्थान पर है? देश में जो है वो दिल्ली चौथे स्थान पर आती है हरियाली के मामले में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सबसे पुरानी चट्टान है? निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान भारत में सबसे पुरानी है? तो वो है आपकी शिवालिक। भारत का हिमालय का जो हिमालय 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो 3 पार्ट्स में जो शिवालिक इसका पार्ट है वही सबसे पुरानी चट्टान है भारत की। अगला प्रश्न देखेंगे, पानीपत का दूसरा युद्ध किनके मध्य हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध इनमें से किनके मध्य हुआ था? तो वो हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। अकबर और हेमू। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के मध्य युद्ध कौन से सन में लड़ा गया था? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के बीच युद्ध जो है वो 1858 ईस्वी में लड़ा गया था, सन 1858। निम्न में से कौन सा त्योहार तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? इनमें से कौन सा त्योहार तमिलनाडु जो है राज्य में बनाया जाता है? तो वो है आपका पोंगल। पोंगल का अगला प्रश्न है, राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करती है? राजस्थान की सीमा इनमें से कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो कुल वो स्पर्श करती है 5 राज्यों को। 5 राज्यों को। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? इनमें से किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय ही कलकत्ता में प्रथम न्यायालय यानी कि कोर्ट की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं। कुल 7 महाद्वीप हैं। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो वो है दोस्तों तक्षशिला विश्वविद्यालय। ध्यान रखिएगा, इंडिया का नहीं पूछा है, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है तक्षशिला विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है आपका, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति था मेजर यूरी गागरिन। ध्यान रखिएगा, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पूछा है, चंद्रमा पर पहुंचने वाला नहीं, और ये है विश्व का, ना कि भारत का, विश्व का है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश संयुक्त राज्य अमेरिका है, यानी कि यूएसए। विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा है? विश्व में प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश है अपना चीन देश। चीन देश ने। विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है वो है आपका सनातन धर्म। विश्व का सबसे पुराना धर्म जो अभी तक भी अस्तित्व में है वो है सनातन धर्म। विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था वो है आपका, ये तो जानते ही होंगे आप, वो है हिरोशिमा। हिरोशिमा विश्व का प्रथम नगर है जिस पर परमाणु बम सबसे पहले गिराया गया था, हिरोशिमा। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है?
विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। भारत का भी सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत ही है और विश्व का तो महाभारत है ही। निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? इनमें से कौन सी एक मिश्र धातु है? तो वो है स्टील। स्टील। ध्वनि की गति सर्वाधिक किसमें होती है? ध्वनि की गति इन दिए गए ऑप्शन में से सबसे ज्यादा किसमें होती है? तो वो होती है दोस्तों जल में। जल में सबसे ज्यादा ध्वनि की गति होती है। खनिजों एवं चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? खनिजों एवं चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? तो वो है कार्बन। सही उत्तर हो जाएगा आपका कार्बन। किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई अणु होती है। अणु। ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तन करने वाले यंत्र को माइक्रोफोन कहते हैं। माइक्रोफोन। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। वॉशिंगटन डीसी। अगला प्रश्न है आपका, डेसिबल शब्द इनमें से किससे संबंधित है? तो डेसिबल संबंधित है आपका ध्वनि से। ध्वनि से संबंधित है डेसिबल। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को रिटायरमेंट कितनी आयु पर मिलती है? तो वो है आपकी 65 वर्ष। 65 वर्ष, ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, 60 वर्ष नहीं है, 65 वर्ष है। मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को एपीकल्चर कहा जाता है। एपीकल्चर। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र इनमें से लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया था। लियोनार्डो दा विंसी। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग 100 से 120 दिन का होता है। सही उत्तर है 100 से 120 दिन।